और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, सुबह शाम जबकि मैं छत पे आती हूँ कभी नोटिस ही नहीं किया। और आज मैं बनाने जा रही हूँ और मीठे में बना रही हूँ मैं पीनट का हलवा। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। और अभी इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:15। मैं सुबह मतलब छत पे आई हूँ और थोड़ा सा मुझे मशीन वगैरह चलाना था, लॉन्ड्री का कुछ काम था। तो मैं सोच रही हूँ मतलब सबसे पहला काम ना मेरा यही होता है, लॉन्ड्री का ही शुरू होता है, कपड़े धुलने और बाकी सारी चीज़ों से। तो ऊपर में जो बाथरूम है मशीन मैंने यहीं पे सेट कर रखा है ताकि मुझे आसानी रहती है। और यहाँ पे मैं सारा मतलब कपड़े धुलती हूँ, यहीं से यहीं सुखा लेती हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, सुबह शाम जबकि मैं छत पे आती हूँ कभी नोटिस ही नहीं किया। रुकिए मैं आपको बैक कैमरा ऑन करती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप सबकी छत पे देखिए और बैक साइड में भी मैं दिखा रही हूँ। इधर देखिए, ये सबकी छत पे आप दूर दूर तक देखेंगे ना तो सभी की छत पे ना आपको सोलर पैनल दिख रहे हैं। और मैं बैक साइड में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब ऑलमोस्ट सभी के छत पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इनफैक्ट मैं भी सोच रही हूँ ना कि मैं भी अपने घर में सोलर पैनल लगवा लूँ, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं। और गर्मी में तो क्या ही बताऊँ, किसी और को क्या दोष दूँ, मेरे से खुद ही इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती और पूरा दिन एसी चलता रहता है और इतने बिजली के बिल आते हैं ना कि बस पूछो मत। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सोलर पैनल लगवा लूँ और सबके घरों में लग भी गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, हम इलेक्ट्रिसिटी बचा भी रहे हैं और अपने पैसे भी बचा रहे हैं। तो आज है नवरात्रि का 6ठा दिन और देखते देखते ये 6 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। और देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इस समय पूजा पाठ और घर के सारे काम कर रही हूँ, मतलब मेरी बुटीक बंद है या बुटीक पे काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, बुटीक बंद नहीं है या बुटीक पे काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, यही तो फेस्टिवल सीज़न है ना, और जो छोटे बड़े जो भी बिजनेसमैन हैं वो सब इसी फेस्टिवल सीज़न में तो थोड़ा बहुत कमाते हैं। तो बुटीक बंद हो जाएगी तो लोग कैसे कमाएंगे या मैं कैसे कमाऊंगी। तो बुटीक बिल्कुल भी बंद नहीं है। हाँ, ये है कि मैं नहीं जाती बुटीक में, मैं सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही जाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि 12 से 12:30 बज जाते हैं मुझे पूजा पाठ करते, भोग प्रसाद बनाते और कंटेंट के लिए वीडियो शूट करते। उसके बाद मैं अपना कुछ खाती हूँ, जो भी फलाहार वगैरह मेरा होता है वो मैं खाती हूँ और थोड़ी देर फिर मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर बेटे को लंच देने के बाद फिर मेरा एडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि सेम डे आजकल वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो एडिटिंग में भी मुझे 2 से ढाई घंटे बहुत आराम से लग जाते हैं। फिर शुरू हो जाती है मेरी शाम की पूजा पाठ और जो भी है, तो शाम का सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं बुटीक देखती हूँ, जाती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ, लेकिन तभी जाती हूँ जब मेरी कोई रिक्वायरमेंट होती है। अभी ऐसे मैं बिल्कुल मतलब परमानेंट नहीं जा रही हूँ, परमानेंट नहीं देख पा रही हूँ। और नवरात्र बीतने के बाद मैंने सोचा है कि कुछ काम ना बहुत सारे अलाइन हो रखे हैं, तो नवरात्र जैसे ही बीतेगा उसके बाद मैं सारे काम शुरू करूँगी। और थोड़ा लेट तक टेलर को बिठा करके 8-9 बजे रात तक बिठा करके मैं सारे काम, जितने भी मेरे क्लाइंट के जितने भी पेंडिंग वर्क हैं वो सारे काम मैं निपटाऊंगी। क्योंकि मुझे बिफोर दिवाली और कई लोगों को तो बिफोर करवा चौथ मुझे बहुत सारा स्टफ़ जो है वो उनको हैंड ओवर करना है, बहुत सारे पीसेस बनवाने हैं और कुछ ऐसे डिज़ाइनर पीसेस भी हैं, कुछ हम साड़ी से रीयूज़ कर रहे हैं, उस तरह के पीसेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ों में ना एक टाइम लगता है। तो ये सब कुछ मैं नवरात्रों के बाद शुरू कराऊंगी प्रॉपर, मतलब एक अभी तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बस चल रही हैं, लेकिन नवरात्रों के बाद सारी चीज़ें प्रॉपर शुरू होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इस साल मैंने ज्वेलरी का काम बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं अभी बैठ कर के मेरे पास ना तो इतना टाइम रहेगा, ना मैं इतना बना पाऊँगी। तो ज्वेलरी मैंने अभी कोई भी कस्टमाइजेशन का काम अभी फ़िलहाल नहीं लिया है। और ज्वेलरी का काम भी मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल नवरात्र के बाद ही देखती हूँ, शुरू कर पाऊँगी तो करूँगी, अदरवाइज़ उसको फिर थोड़ा सा एक पॉज दूँगी, उसके बाद ही काम शुरू करूँगी। तो अभी नवरात्रि तक तो आपको मेरे पूजा पाठ और घर के ही ये सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, और नवरात्रि के बाद आपको जो कंटेंट मिलेंगे वो मेरे काम से रिलेटेड मिलेंगे।
आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज मैं भोग प्रसाद में बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्जी, जिसे हम गुइया भी कहते हैं। तो गुइया की सूखी सब्जी बनाऊंगी। साथ में कल जैसे मैंने आटा गूंदा था कूटू के आटे को और सिंघाड़े के आटे को मिक्स करके, तो वैसा ही आटा गूंद लिया है मैंने और पराठे बनाऊंगी मैं। और साथ में मैंने खीरे का रायता बनाया है और मीठे में बना रही हूँ मैं पीनट का हलवा। तो सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है और रायता वगैरह तो बना लिया है। देखो आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही सिंपल और सात्विक रेसिपी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब मैं जिसको मैं बता सकूं। तो देखो मैं आज के प्रिपरेशन आपको दिखाती हूँ। ये कूटू का और सिंघाड़े का आटा मिक्स करके मैंने, और इसमें 2 आलू मिक्स किया है और आटा गूंद लिया है। और खीरे का रायता भी तैयार है। और अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने अरबी उबाल के छील के पूरा रेडी करके रख लिया है। और इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तो ये अदरक भी चॉप करके रख लिया है। हरी मिर्च जो है वो लंबी और पतली पतली काट के रखी हुई है और ऊपर से गार्निश करने के लिए हरी धनिया चॉप करके रखी हुई है। और चूंकि मीठे में मैं पीनट हलवा बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने पीनट को जो है ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो पीनट हलवा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। पीनट को आप सिंपली रोस्ट कर लीजिए, 5 से 7 मिनट तक आप रोस्ट कर लीजिए और फिर इसके सारे छिलके उतार करके आप इसको मिक्सर में दरदरा पीस लीजिए। मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल दरदरा पीसना है। और इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क। तो ये मिल्क जो है ये ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इसको ना, मतलब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स इसमें सोक कर दिया था और मिक्सर में ना चला करके इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया है। तो ये थोड़ा मेवे वाला मिल्क हो गया है। तो अब मैं रखती हूँ कढ़ाई और एक तरफ मैं सब्जी छौंकूंगी और दूसरी तरफ मैं पीनट हलवा बनाऊंगी। और जल्दी से माता की थाली सजाते हैं, बहुत देर हो गई है प्रिपरेशन में, तो जल्दी से माता की थाली सजाते हैं। तो ये देखो बढ़िया सा पीनट हलवा तैयार है और मैं कैमरा ना बिल्कुल पास से ला करके दिखाती हूँ। और अरबी की सब्जी भी बन गई है और मेरा हाथ बिल्कुल पसीने से बुरा हो चुका है, तो आप मुझे इग्नोर कीजिए। और ये देखिए ये पीनट हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी लगता है। आप इस नवरात्र में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, माता रानी को भोग भी लगाइएगा और खुद भी खाइएगा। और इधर अरबी की सब्जी भी बन गई है और अब मैं जा रही हूँ पराठे सेकने। बस माता रानी को भोग लगाती हूँ। नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन हम पूजा करते हैं माँ कात्यायनी देवी की और कहते हैं माँ कात्यायनी देवी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।
माँ कात्यायनी देवी अपने भक्तों को सारे दुखों और सारी परेशानियों से दूर करती है और उन्हें सारी बाधाओं से मुक्त करती है। और आज के दिन हम हरा पहनते हैं, तो कहते हैं हरा रंग जीवन में नई शुरुआत और उन्नति लाता है। तो जब कभी आपको कुछ नया शुरू करना हो, आप ग्रीन कलर पहनिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। जय माता दी।